नमस्कार, सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं नरेश वत्स आप लोगों का हिंदी धारा यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं। अच्छा, पहले ये बताइए कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? अच्छा अनुभव कर रहे हैं? देखिए, मैंने आप लोगों से एक वादा किया था कि मैं आप लोगों के बीच में हमारे चारों तरफ जो बिखरे पड़े हैं ऐसे 100 शब्दों के बारे में डिस्कशन करूंगा। उन 100 शब्दों के बारे में चर्चा करेंगे कि हम उनको आम तौर पे मुख सुख की कारण हम उनको गलत बोल देते हैं, वर्तनी की जानकारी ना होने की वजह से हम उनको गलत लिख देते हैं। और मेरा ये आप लोगों से ये वादा भी है, और वादा तो क्या है, मेरा पूर्ण विश्वास है कि ये 100 शब्द हर प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में आते हैं। जब भी आप कोई नौकरी के लिए कोई भी परीक्षा देते हैं या कहीं एडमिशन के लिए परीक्षा देते हैं तो यही 100 शब्द आपसे पूछे जाते हैं। मैंने 60 शब्दों के बारे में डिस्कशन किया था, 60 से लेकर के 70 75 उनको कर दिया होगा। तो 70 और 75 जो शब्द मैंने आपसे डिस्कशन करवाए हैं वो आपने पढ़ लिए। यानी चलिए बढ़ते हैं अपने विषय की तरफ। और हमारा जो आज का विषय है वो है वर्तनी, और वर्तनी का भी आपका भाग 3, वर्तनी पार्ट 3, ये भाग 3। यानी आज मैं आपके 61वें शब्द से शुरुआत करूँगा। 61वां शब्द, यानी इन शब्दों को हम लिखते कैसे हैं, छोटी छोटी गलतियाँ। मैं कई बार, जैसे मैं संस्कृत पढ़ाता हूँ, हम आम बातचीत कर रहे हैं भाई, आप ये मत समझिए मैं कोई पढ़ा रहा हूँ, हम आम बातचीत कर रहे हैं। इसके साथ इस वीडियो को देखने वाले जितने भी पहली वीडियो को तकरीबन 2,500-3 हज़ार लोगों ने देखा है, दोनों 3 जगह 3-4 दिन में, तो इसका मतलब ये है कि आप लोग को ये टीस थी। आप लोगों ने मुझे जो मैसेज भेजे हैं उसी की परिणति मैं इस रूप में कर रहा हूँ कि आपको मैं कोई सिखा नहीं रहा हूँ, बस जनरल बातचीत कर रहे हैं। तैयार है ना? तो चलिए, मैं संस्कृत विषय पढ़ाता हूँ। मैं जब भी कॉपी चेक करता हूँ 2 शब्दों के ऊपर हमारे बच्चे बड़ी गड़बड़ कर देते हैं। बता देता हूँ, मैं कहता हूँ चलिए भाई संस्कृत लिखिए, और वो संस्कृत जब भी लिखते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको कि ये बिंदी हम कहाँ लगाएं। मैं कहता हूँ इसका प्रसंग लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको कि इसकी बिंदी कहाँ लगाएं। देखिए, इस बिंदी का बहुत बड़ा अंतर होता है। किसी परीक्षा में जब भी आता है तो हम इस तरफ ध्यान नहीं देते। ऐसा ही पहला शब्द हम डिस्कशन कर रहे हैं। ये 2 तरीके से आपसे पूछा जाता है। अगर मुझे कोई कहे मैं सायंकाल के समय घूमने जाता हूँ, भाई काल कह दिया और समय कह दिया, दोनों की क्या ज़रूरत है? अंग्रेजी में जिसको हम स्लैंग कहते हैं, स्लैंग का मतलब फालतू के शब्द। जैसे ही इज़ माई कज़न सिस्टर, सी इज़ माई कज़न सिस्टर, या ही इज़ माई कज़न ब्रदर। तो इसका मतलब यहाँ कज़न लगा दिया तो ब्रदर और सिस्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार आपने काल लगा दिया, समय लगा दिया, कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने शब्द बोला था, क्या बोला था? मैं सायंकाल के समय घूमने जाता हूँ। इसका मतलब मैं सैर को जाता हूँ। सायंकाल बोलते हैं, सायंकाल बोलते हैं। आइए, इसको ज़्यादातर लोग, पहला ही शब्द मैं यही ले रहा हूँ। देखो, ये तो वैसे मैं बिंदी के बारे में बता रहा था। शब्द था, इसको हम ऐसे लिखते हैं, समझ में तो आ रहा होगा, सायंकाल। क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है भाई। ये शब्द अगर आपके सामने ऐसे लिखा है, गड़बड़ कहाँ है? ये तो सायंकाल है, आपने जो शब्द बोला जाता है वो सायंकाल। ये बिंदी जो है यहाँ से नहीं, यहाँ लगाई जाती है। जैसे मैंने कहा, संस्कृत में से के ऊपर आएगी, प्रसंग में से अगली से के ऊपर आएगी। तो यहाँ सायंकाल जब हम लिखते हैं, ये सायंकाल है। दूसरा शब्द इसी में, मैं 61 के बाद 62वां जो शब्द मैं प्रयोग कर रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है। और क्या शब्द है? सन्यासी हम लिखते हैं। शब्द जुड़ा है सम हलंत प्लस न्यास से या न्यासी शब्द से। समझ लें एक बार। हम क्या करते हैं, इसको जब भी लिखते हैं सन्यासी शब्द को हम ऐसे लिख देते हैं। मैं कुछ दिन पहले अभी किसी बड़े शहर में गया था, हिसार में गया था भाई। हिसार में एक हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने लिखा हुआ था, इसी तरीके से लिखा हुआ था। तो इसका मतलब भाई, ये तो आपने न्यासी तो लिख दिया, ये मैं कहाँ गई? मैं को भी तो कहीं लिखना है। तो आइए, सन्यासी जो शब्द है इस मैं की बिंदी बना देते हैं, ठीक है, लेकिन ये भी सही नहीं है। किसी परीक्षा में
जैसे आप कई जगह क्या होता है कि प्रथम वर्ण का न हम बना देते हैं, जैसे जगत जमा नाथ जगन्नाथ बना देते हैं। दो पंचम इकट्ठे नहीं आते, वो दोनों के दोनों लिखने होते हैं, नियम ये है। तो सन्यासी शब्द अगर आपकी किसी परीक्षा में आपसे पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों न आपने आधी लिखनी है, और ये जो सही शब्द है वो सन्यासी ऐसे लिखा जाएगा। लेकिन इस शब्द को जैसा मैंने अभी लिखा है कि ये भी ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि बिंदी एनसीईआरटी कहती है कि इसका बिंदी वाला ठीक है, लेकिन सही मायने में अगर आपको ये कहा जाए कोई उन्नयन शब्द लिखना है, उत प्लस नयन से लिखना है, आप क्या उन्नयन शब्द में ऐसे कर सकते हैं कि पहले वाली की बिंदी बना दें, पहली न की, और दूसरा आप ऐसे लिख दें? नहीं लिख सकते। ऐसे ही सही मायने में तो सन्यासी ऐसे लिखा होना चाहिए। फिर भी आपकी किसी परीक्षा में ये दोनों शब्द अगर पूछे जाते हैं तो आपने करना क्या है, ये दोनों पूछे जाते हैं तो ये ठीक करना है। अगर ये ऑप्शन में ये आता ही नहीं है, ये ठीक है, फिर तो ठीक है ही। ये अकेला आता है तब भी ठीक है, वो अकेला आता है तब भी ठीक है। अगर ये दोनों के दोनों आते हैं तो आप सन्यासी दोनों नए वाले को ठीक करेंगे। उसके बाद एक शब्द आपका आमतौर पे प्रयोग करते हैं, मंत्रिमंडल। एक बार मैं इन शब्दों को हटा रहा हूँ। मंत्रिमंडल, देखिए मंत्री शब्द आपको लिखने के लिए कहा जाए तो आप ऐसे लिखोगे, या मंत्री जो शब्द लिखने के लिए कहा जाए तो आप ऐसे लिखोगे। बड़ी की मात्रा होती है, ये कन्फ्यूज़न में पैदा कर देता है, कन्फ्यूज़न पैदा कर देता है हम सभी के बीच में। कैसे? जब हमें मंत्रिमंडल लिखना होता है तो मंत्री में छोटी की मात्रा बनानी होगी। कैसे? 63। ये आप लिखोगे मंत्री छोटी ई, और मंडल ये ऐसे ठीक है। ये मैं किसी दिन फिर बात करूँगा। मैंने कई बार भी कहा है, क्या यहाँ पर न आनी चाहिए, अण आनी चाहिए, ये एक अलग टॉपिक है। फिर मैं किसी न किसी दिन आप सभी से डिस्कशन करूँगा, क्योंकि एक लंबा टॉपिक है। बताने की बातें बहुत कुछ हैं, छोटी छोटी सी बातें हैं। उसके बाद अगला जो शब्द है, अगर हम बात करें इसी तरह का, अकेला आपसे लिखवाया जाता है पक्षी, तो आप ऐसे लिखोगे। और अगर आपको पक्षीराज लिखवाया जाए तो याद रखिए पक्षीराज, छोटी की मात्रा हो जाएगी। छोटा छोटा सा अंतर है। ये सवाल आपसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये मंत्रिमंडल, क्योंकि हमारे दिमाग में मंत्री होता है, यहाँ हमारे दिमाग में पक्षी होता है, तो इसी प्रकार हम इनको गलत कर बैठते हैं। समझ में आ गई? ऐसे ही एक शब्द है, भारत 1947 से पहले अंग्रेजों के अधीन था या अधीन था। बड़ा आसान सा शब्द है, इसको आपने अधीन लिखना है, अधीन, अधीन ये शब्द लिखा जाएगा। उसके बाद अगला जो शब्द है, अगर आप बात करें भारत की जो पहली योजना आयोग की अध्यक्ष थी, महिला अध्यक्षा कौन थी? योजना आयोग अब तो नहीं, अब तो नीति आयोग बन चुका है। वो भारत का प्रधानमंत्री होता है भाई। और प्रधानमंत्री महिला कौन थी? इंदिरा गांधी। तो हम इंदिरा कैसे लिखते हैं? कई द के पैर में रा लिख देते हैं, कई द पूरी लिख करके रा लिख देते हैं। इंदिरा नहीं, वो इंदिरा शब्द होता है, इंदिरा। 66 इंदिरा, ध्यान दीजिए, इंदिरा आपने ऐसे लिखना है, इंदिरा। तो इसका मतलब आप इन शब्दों को जब भी लिखें तो आप 10-10, 5-5 शब्द करके 10 हर रोज़ शब्द भी लिखें ना, तो सारा 10 दिन का भी काम नहीं है, ये तो पक्के हो जाएंगे लिख लिख करके देखने में। तो इस प्रकार से हम इनको गलत भी ना करें और हमारा कोई मजाक भी ना उड़ाए। छोटी छोटी बातों के ऊपर कई बार ये होता है, टीचर से हमसे बहुत ज़्यादा उम्मीद की जाती है, गलतियाँ हमसे भी हो सकती हैं, लेकिन फिर भी। अगला एक शब्द है, जैसे मैंने श्रीमती शब्द बताया था, श्रीमती जो शब्द है तय को बड़ी की मात्रा आएगी, डरते लगा देना। बेशक श्रीमती से सारे डरते हैं, डरते बड़ी की मात्रा लगा देना। तो श्रीमान में क्या नए हलंत होगा? श्रीमान में मान शब्द में बताइए मुझे क्या हलंत होता है? मान, अभिमान क्या वहाँ पर लगाता है? जिसके पास श्री हो अर्थात लक्ष्मी हो, ऐसा व्यक्ति श्रीमान होता है। बुद्धि वाली औरत को श्रीमती कहा जाता है। तो श्रीमान में नए हलंत नहीं है। अब एनसीईआरटी कहती है कि अब लोग इसको ऐसे ही लिखने लग गए हैं, यानी 67 पे मैं लिख रहा हूँ श्रीमान। एक ऐसा ही शब्द है श्रीयुत, उस शब्द को आप ऐसे लिखें श्रीयुत। तय को हलंत नहीं करना है भाई, ये ध्यान रखना है। ये दोनों शब्द एक साथ लिख रहा हूँ मैं। ऐसा एक शब्द और है जिसको हम कहते हैं सींग। सींग जो शब्द है वो श्रृंग शब्द से निकला, श्रृंग।
शय जो है आपकी तालव्य है, जिसको आप दुए वाली कहते हैं, उस शय से आपका श्रृंग जो शब्द है। तो इसका मतलब श्री पहले क्या था, एक बार मैं बता भी दूं, पहले क्या था, मान लिया आपने श्रृंग शब्द लिखना था तो लोग इसके पैर में श्रीमान लिखना था तो पैर में रै लगा देते थे। तो क्या हुआ, भाषाविद 1962 में, जिसके बारे में मैं चर्चा कई बार कर चुका हूं, अप्रैल 1962 में हमारी जिस समिति ने इसके बारे में बताया था, उन्होंने क्या कर दिया कि ये थोड़ी मुश्किल ना हो जाए, शय को ऐसे चढ़ा दिया, आपस में क्रॉस ना करें और रै ठीक है भाई आप ऐसे लगा दो। फिर थोड़े से दिनों के बाद यानी ये कहा कि ये भद्दा लगेगा इसलिए इसको भी हटा देते हैं। ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि शय जो है ये आपकी तालव्य है, दुए वाली शय है। तो शय जो है, जब भी आप श्रृंग लिखें 68, ये आपका श्री है, इसके पैर में है, ऊपर बिंदी है, श्रृंग सींग को कहते हैं। ध्यान रहे यहाँ पर रै नहीं लगानी है, पैर में इसको रै नहीं लेकर के जाना है। उसके बाद हम अगली अगर बात करते हैं, आपका श्रृंग के बाद 69 जो शब्द है, ये समझ लिया आपने। इन शब्दों के बाद एक शब्द आता है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्त कैसे लिखा जाता है, आप चोटी की मात्रा लिखते हैं, लेकिन संक्षिप्तीकरण में क्या करेंगे, स आपकी ये है संक्षिप्त। अब ध्यान रहे, ये तय को छोटी की मात्रा आएगी या बड़ी की आएगी, ये बड़ा गड़बड़ होती है। तय को बड़ी की मात्रा आएगी, संक्षिप्तीकरण ये आपका शब्द है। संक्षिप्त तक ठीक है, लेकिन ई की मात्रा बड़ी आएगी, ये ध्यान रखना है। उसके बाद अगला एक शब्द हम कई बार प्रयोग करते हैं कि वो नरक में गया, नरक ऐसे लिखें, ठीक है, क्योंकि हम स्वर्ग ऐसे लिखते हैं, स्वर्ग रै को ऊपर ले जाते हैं, तो ये भी ऊपर जानी चाहिए। जी नहीं, आपका जो ये शब्द है, आप नरक लिखें तो नरक में रै पूरी आएगी, ये ध्यान रखना है। छोटी सी बात है वैसे तो। एक शब्द है आपका निर्दोष। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, निर्दोष को बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। मान लिया एक मैं शब्द लिखवा रहा हूँ अपराधी, ये किसी परीक्षा में किसी भी बच्चे से ये पूछा जाए इसका विपरीतार्थक बताइए, तो आप क्या करोगे, कह देंगे निरपराधी। अगर आपके सामने एक शब्द लिखा जाता है दोषी, तो आप इसका बनाए जाएंगे निर्दोषी, दोषी का निर्दोषी बना देंगे। जी नहीं, बल्कि हरियाणवी में तो देखो, हरियाणवी में चलते हैं ये शब्द, इसकी दोषी की जगह अनदोषी भी कई जगह प्रयोग कर रखा है। हमारे बहुत ही सम्मानित और इस हरियाणा की आन बान और शान सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद ने एक गीत में इसका प्रयोग भी किया है, मैं एक बार बता भी दूं। ए रे क्यों लाओ अणे दोषी के दोष, मेरा जी जालिया सो कोश, मन होश नहीं निर्भाग ने मेरा, कुछ न चाल्या जोर आज सब लुटगी धन माया रे। तो यहाँ क्या है, क्यों लावण दोषी के दोष। उन्होंने भाषा बोली के हिसाब से इसको अनदोषी शब्द का प्रयोग किया होगा, लेकिन ये सही शब्द जब दोषी का निर्दोषी नहीं होता तो इसका मतलब ये जो शब्द है वो निर्दोष होता है। कई बार ये छोटी सी बात आपसे पूछ ली जाती है, दोषी का विपरीतार्थक बताइए, और हम दोषी का निर्दोषी बता देते हैं, क्योंकि एक ऑप्शन में मिलता है। अपराधी का विपरीतार्थक पूछा जाता है तो निरपराध नहीं, हम निरपराधी कर देते हैं। इसलिए इस शब्द को भी आप ठीक से लिखें। तो ये मैं दोनों को एक बार क्लियर कर रहा हूं। उसके बाद एक शब्द है आपका गति प्लस अवरोध। क्या लग रहा है, 72 गत्यवरोध होगा, गत्यवरोध। तो यहां हम क्या गड़बड़ कर देते हैं, इसमें इसको गड़बड़ कर देते हैं हम गति प्लस अवरोध से गत्यावरोध नहीं गत्यावरोध कर देते हैं। समझ लें इसको, गत्या आ कहां से आ गया इसमें, अति प्लस आवश्यक, अति प्लस आवश्यक में तो आपका अत्यावश्यक बन जाएगा, लेकिन यहां गत्यावरोध थोड़ा है। अगर यहां आ की मात्रा है तो उसी में हम उलझ जाते हैं। तो
तो इसको भी ठीक करें आप। ये शब्द है गति प्लस अवरोध, यण संधि होकर के ई का यह बन जाता है, ए अगली इसमें आ जाते हैं, इसलिए गत्य अवरोध शब्द है। अगला जो शब्द है आपका, वो शब्द मैं ले रहा हूँ, ये क्या है, ये अंगुली, उंगली, बस इसी में गड़बड़। ये जो शब्द है सही चंद्रबिंदु वाला उंगली है, उंगली, ठीक है। उसके बाद आपका नंबर 74, ऐसा ही कोई शब्द बताइए मुझे आप। चलो कोई बात नहीं, जैसे हम निर्दोषी की बात कर रहे थे, निर्दोष शब्द होता है, ऐसा ही भाई मेरे को देखकर वो क्रोधित हो गया, क्रोधित शब्द नहीं है, क्रुद्ध हो गया। याद रखिए छोटा सा शब्द है क्रुद्ध, क्रोधित नहीं आपने करना है। ये जब शब्द शुद्ध में आता है तो दै को हलंत कीजिए और उसके बाद क्रुद्ध, या दै को इसके पैर में लगाइए, क्रुद्ध, ठीक है। ऐसा ही एक शब्द आपका आता है आकृष्ट, मैं ऐसा ही एक शब्द लिख रहा हूं, आकृष्ट, कि मैं उसकी तरफ आकृष्ट हो गया, आकर्षित नहीं होता, आकर्षित शब्द लिखते हैं हम इसको, इसका एक दूसरे रूप में हम इसको आकर्षित लिखते हैं। तो एक बार मैं बोर्ड के आगे से हट रहा हूं, सायंकाल बिंदी यहां पर लिखनी है, ध्यान दीजिएगा। सन्यासी में दोनों नए आधी लिखनी है। मंत्री अकेला में त्रय को बड़ी की मात्रा लेकिन मंत्रिमंडल में छोटी की कर देनी है। पक्षी अकेले में बड़ी की मात्रा लेकिन पक्षीराज में छोटी की कर देनी है। अधीन आधीन नहीं होता। इंदिरा इंदिरा नहीं है। श्रीमान और श्रीयुत दोनों में तय को और नय को हलंत नहीं करना है। श्रृंग जो शब्द है जिसका मतलब सींग होता है, इसके पैर में रे नहीं लगानी है। यहाँ पर संक्षिप्तीकरण, तय को बड़ी की मात्रा, नरक की रे ऊपर नहीं चढ़ानी है। निर्दोष निर्दोषी नहीं लिखना है, कई जगह लिख देते हैं। और ऐसा ही गत्यावरोध, गत्यावरोध नहीं लिखना है। उंगली शब्द है, अंगुली नहीं है। वैसे संस्कृत में अंगुलीयकम प्राप्तम है और एक पाठ का नाम भी है। उसके बाद क्रुद्ध, क्रोधित नहीं है। और आकृष्ट है, आकर्षित नहीं है। मैंने 75 लिखे हैं। फिर 25 शब्दों को और मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले 25 शब्दों की तरफ फिर बढ़ते हैं। चलिए कर दूँ साहब, बहुत अच्छे। अच्छा, वैसे आप बीच बीच में मुझे बताते तो रहें, बीच में इस जगह पे आप हिंदी धारा को सब्सक्राइब करते रहिए अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए। वर्तनी के 3 पार्ट मैंने करवाए हैं, लाइक कर दीजिए अगर ठीक ठाक सा लगता है। कमेंट ज़रूर बीच में कमेंट डाल करके मुझे बताते रहिए भाई मैं ठीक ठाक सा चल रहा हूँ या नहीं। टॉपिक ही मैंने ऐसे लिए हैं। उसके बाद चलिए मैं 76वां शब्द की तरफ बढ़ रहा हूँ। नंबर 76, 76 क्या होना चाहिए, ऐसा ही कोई शब्द लेकर के आइए। बहुत बार हम प्रयोग करते हैं जैसे सीधा साधा, सीधा साधा, बस दोनों साधा साधा, ध ध। ध्यान दीजिएगा, अगर आप सीधा शब्द लिखते हैं तो ऐसे लिखेंगे और सादा लिखेंगे तो सादा जीवन उच्च विचार, यही गड़बड़ कर देते हैं। सीधा और साधा दोनों को ठीक कर देते हैं, यहीं हम मार खा जाते हैं। ऐसा ही अगला जो शब्द है, अगर हम देखें, एक शब्द आता है अंगना। ये आपका 77, अंगना क्या लग रहा है, अंगना ये ठीक है या फिर चंद्रबिंदी आएगी? चंद्रबिंदी आएगी, चंद्रबिंदु आएगा, यानी अनुनासिक आएगा या अनुस्वार आएगा? दोनों शब्द सही हैं, लेकिन ये आपसे पूछे जा सकते हैं किस में? समुच्चारित जो शब्द होते हैं, समुच्चरित, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द बोलते हैं इनको। वे सुनने में तो सेम होते हैं लेकिन अर्थ इनका भिन्न होता है। ये आपको अर्थ में दे करके उलझा सकता है कहीं। अंगना, जो बिंदी लगा रही अंगना, बिंदी एक बिंदी, चंद्रबिंदु नहीं, एक बिंदी जो लगा रखी है, उस अंगना का मतलब होता है औरत, स्त्री के लिए प्रयोग होता है अंगना। आपने अगर एक कविता पढ़ी हो, बादल राग, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, के तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, वो कविता पढ़ी हो तो उसमें अंगना अंग से लिपटे, वो इसका मतलब वहाँ पर ये जो शब्द प्रयोग किया गया है शोषक और शोषितों के लिए, उसमें कंपैरिजन कर रखा है उस कविता में, उसकी बात नहीं मैं कर रहा हूँ लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूँ। अंगना का मतलब औरत होता है। और ये अंगना क्या होता है?
ये अंगना का मतलब होता है मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। चंद्र बिंदु वाले में आपने चंद्र बिंदु लगाना है, इस अंगना का मतलब। ऐसा ही एक शब्द है आपका बंगला और बंगला। अगर कहीं पूछा जाए तो इसमें उलझ जाते हैं। ये बंगला एक भाषा है और ये तेरे लिए बंगला बनाऊं न्यारा, ये वो बंगला है, यानी आपकी एक इमारत के लिए प्रयोग होता है। तो इसलिए मैं इनका अर्थ किसी भी रूप में आप लोगों से पूछा जा सकता है। उसके बाद हम आगे शब्द करते हैं। एक अभिशप्त शब्द है 78, अभिशप्त। अभिशप्त ये क्यों लिखा है मैंने, ये उलझाने के लिए है। अभिशापित लिख देंगे, अगर किसी के ऊपर कोई अभिशाप की मार पड़ी हो किसी का तो उसको अभिशापित लिखते हैं, लेकिन ये अभिशप्त शब्द है, अभिशप्त। उसके बाद ऐसा ही कोई और शब्द सुझाइए मुझे कोई ध्यान में नहीं आ रहा है। तो चलिए एक शब्द आता है आपका अनुपात। अनुपात शब्द आता है, फिर इसमें क्या गड़बड़ है भाई? अनुपात तो सबको आता है, अनुपात ऐसे लिखा जाता है, लेकिन अगर आपको अनुपातिक लिखना पड़े मार खा जाओगे। पहली बात तो आ होगा यहाँ और आनुपातिक ये शब्द बनेगा, आनुपातिक, अनुपातिक नहीं बल्कि आनुपातिक। ऐसा ही एक शब्द है आपका जिसको हम बुलाते हैं ना, उसको आहूत करते हैं। आहूत बड़ा ऊ की मात्रा आती है और आहुति डालते हैं। आहुति में है को बड़ा ऊ की मात्रा आती है। मैं 80वां शब्द लिख रहा हूँ, आहूत या आहुति, ऐसे शब्द लिखा जा सकता है ये। उसके बाद एक पात्र है हमारे पुराणों में जिसका नाम अनुसूया है। अनुसूया पढ़ते हैं हम उसको, अनु नहीं है, वो अन है, अनसूया। इसका मतलब ये है आपका 81, 81। अनसूया अगर ये किसी शब्द में लिखना आए तो आपको अनसूया ऐसे लिखना है। आ रहा है समझ में? अच्छा, जो हमारे ये चारों तरफ है, 4 दीवारें हैं, उसको हम क्या कहते हैं? 4 दीवारी, 4 दीवारी। लेकिन 4 दीवारी ये पेपर में बहुत कम आता है, इसको 4 दीवारी के रूप में ये आया है जितनी बार भी आया है। 82 ये शब्द जो है आपका 4 दीवारी शब्द है, यानी 4 दीवारी भी ठीक है, गलत ये भी नहीं है, लेकिन ये तो आता ही नहीं है। ये शब्द तो आपसे पूछा ही नहीं जाता है, आपसे तो पूछा जाता है ना 4 दीवारी, बस 4 दीवारी लिखते ही हम मतलब बाहर। तो वैसा ही एक शब्द है, 2 शब्द प्रयोग होते हैं, प्रियदर्शनी और प्रदर्शनी। प्रियदर्शनी जो नाम है श्रीमती इंदिरा गांधी का नाम था। इंदिरा गांधी का नाम जो था वो मैं यहीं पर लिख रहा हूँ, नज़र आ जाएगा। चलो ऊपर लिख रहा हूँ 83। क्या प्रियदर्शिनी शब्द है ये, समझ लें, प्रियदर्शिनी। और प्रदर्शनी 84, प्रदर्शनी ये शब्द है, प्रदर्शनी। इन दोनों में अंतर करना, ये प्रदर्शनी लगाई जाती है कहीं पर, प्रियदर्शनी जो प्रिय दर्शित होती हो, प्रिय दिखाई देती हो, उसके लिए प्रयोग होता है। ऐसा ही एक शब्द हम प्रयोग करते हैं, त्यौहार में 1 मात्रा लगाएं या 2, ये भी कई बार आ लिया, तो इसका मतलब त्यौहार 1 मात्रा लगाएंगे, त्यौहार। उसके बाद 86, कैसा लग रहा है आप लोगों को? अच्छे ठीक ठाक सा समझ में आ रहा है? कमेंट कर दीजिए यहीं पर। उसके बाद नहीं तो वो कहते हैं कि श्राप दे देंगे भाई। श्राप शब्द नहीं है हिंदी में, वो शब्द है शाप। अगर आपको 87 श्राप होता है या शाप होता है, इस पे जा कर के हम उलझ जाते हैं। उसके बाद ऐसा ही एक शब्द लिख रहा हूँ मैं, भाई मेरी तो मनोस्थिति ऐसी थी इसलिए मैंने श्राप दे दिया। मनोस्थिति, मनोस्थिति शब्द सही नहीं है, ये मनः स्थिति है। जैसे मनः स्थिति शब्द है भाई, ये शब्द अगर लिखना आता है तो ये मनः स्थिति है, नोट मनोस्थिति।
जैसे मैंने एक मनोकामना बताया था, वो भी मन है कामना है, मनोकामना नहीं है, लेकिन हम मनोकामना लिखते हैं। लेकिन जब परीक्षा में आते हैं उठक बैठक करवा देते हैं हमारी। तो ये शब्द इसीलिए 15 नंबर की एस्टेट में हिंदी आती है। जब हम इन बच्चों को फ्री पढ़ाते हैं और उनके नंबर बहुत कम आते हैं, हालांकि इस प्रकार के शब्दों का हम जिक्र करके भेजते हैं, यही शब्द आते हैं, लेकिन होती है गड़बड़ भाई, समझ रहे होंगे। चलिए, मनः स्थिति के बाद हम एक शब्द प्रयोग करते हैं अध्ययन। इसमें क्या गड़बड़ कर देते हैं? 88 अध्ययन, अध्ययन में डबल यह आएगी, ये ध्यान रखना है, एक यह लिख करके छोड़ना नहीं है। एक शब्द आता है आपका निःशुल्क, 89 निःशुल्क कैसे लिखा जाना चाहिए भाई? ये भी ठीक है विसर्ग वाला, और निःशुल्क ऐसे भी ठीक है। ये मैं विसर्ग संधि मैंने सिखानी अभी रह रही है, फिर सिखाऊंगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग कहने लगे थे कि अब संधि संधि चल पड़ी और कुछ है ही नहीं। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा सारा ही छोड़ रहा हूँ। उसके बाद अगला शब्द है एक दुश्शील, ऐसे ही दुश्शील, या तो विसर्ग लिख करके लिखो या आधिशय लिख करके लिखो। ऐसा ही एक शब्द आप प्रयोग करते हैं महात्म्य, 90 पे इम्पोर्टेंट शब्द है भाई ये, महात्म्य, महात्म्य, ध्यान दें, महात्म्य है ये शब्द, महात्म्य, महात्म्य नहीं, महात्म्य, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद हम आगे प्रयोग करते हैं 90 तक। एक बार आप इनका फ़ोटो खींच सकते हैं अगर कोई इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता है, बाद में याद करने के लिए। इनको याद कर लो भाई, बहुत हो जाएगा। चलिए, अब मैं आपके 10 शब्द और रह गए हैं। मुझे ध्यान नहीं है मैंने ज्योत्सना शब्द प्रयोग कर लिया या नहीं, फिर भी मैं कर रहा हूँ। ज्योत्सना अगर आपका पूछा जाता है, दोनों के दोनों आधे आएंगे, फालतू कर दूंगा एक दो शब्द, इनमें से 100 की कोई वो नहीं है। उसके बाद 92 क्या करेंगे? ज्योत्सना के बाद क्या लगता है आपको? अंतर्ध्यान एक शब्द है, अंतर्ध्यान। कौन सा? वो अंतर्ध्यान हो गए, ध्यान शब्द हमारे में उसमें रहता है, लेकिन वो सही शब्द है अंतर, या तो बिंदी लिखो, अंतर्धान, ये शब्द सही है। लेकिन इसको आप अंतर्ध्यान ऐसे लिखते हैं ना, तो भी गलत नहीं है। ये तो फिर बाद में बताऊंगा कि तय और नय में दोनों में कोई फ़र्क नहीं है ये तो, क्योंकि इनका पंचम होता है यहाँ। वैसे पंचम कोई भी हो, उन सभी की बिंदी बन जाती है। ये आसान करने के लिए है, कहीं हिंदी लोगों से दूर ना चली जाए, इसलिए भाई पंचों का एक ही कर दो कि बिंदी बना दो। ये कभी फिर हम चर्चा करेंगे। अंतर्धान के बाद एक शब्द आता है आपका महत्व। बहुत बार गलत लिखते हैं, महत्वपूर्ण, तय आधी 2 बार महत्व या महत्वपूर्ण, ध्यान दीजिएगा, महत्व में तय दोनों की दोनों आधी आएंगी। उसके बाद एक शब्द आया आपका, पहले संधि में भी सिखा चुका हूँ, अनुदित, अनुवादित नहीं होता, बड़ाऊ दय को छोटी की मात्रा, अनुदित, ये आपका शब्द है। उसके बाद अगला शब्द है एक, हम कहते हैं कि वो हमारा पड़ोसी है और वो हमारी पड़ोसन है, पड़ोसन। ये मैंने अड़ंग में तीनों में अंतर बता दिया। ये आप पड़ोसन लिखते हैं, तो ये पड़ोसन अगर ऐसे लिखते हैं गलत लिखते हैं। जो सही शब्द है वो है पड़ोसिन, पड़ोसन नहीं है, पड़ोसिन है बस। उसके बाद आपका 96 इधर कर दूं, चलिए समझ में आ जाएगा। 96 एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, सेवा और शुश्रूषा। सेवा तो सभी लिख देते हैं, शुश्रूषा में गड़बड़ होती है। से कौन सी लगाएं, सु उपसर्ग लगाएं या ना लगाएं? ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपने ये शु लगानी है, उसके बाद आपने श्रु लिखना है, बड़ा ऊ की मात्रा लिखनी है। तो इसका मतलब छोटा बड़ा और बड़ा, मतलब छोटी मात्रा फिर बड़ी मात्रा, देखिए दोनों की दोनों शय इसमें ये आएंगी। शुश्रूषा आ चुका है ये कई बार। ऐसा ही एक शब्द है आपका, हालांकि थोड़े से मुश्किल है लेकिन परीक्षाओं में आते हैं, छोटी मात्रा, बड़ी मात्रा, छोटी मात्रा और फिर बड़ी मात्रा। जिजीविषा, जीने की इच्छा, जीने की चाह को जिजीविषा कहते हैं। ऐसा ही एक शब्द है आपका 98 मुमूर्षा, मुमूर्षा, ये आपका शब्द है मुमूर्षा। उसके बाद 99
ये समझ में आ रहे होंगे। उसके बाद एक शब्द है आपका पूजनीय। पूज्य जब हम लिखते हैं पै को बड़ा ऊ की मात्रा आधी जय और यह लिख देते हैं, लेकिन जब पूज्य पूजनीय लिखते हैं तो भाई पै को छोटी नहीं लिखनी है, जय आधी नहीं करनी है, ये पूजनीय शब्द ऐसे लिखा जाएगा। और अकेला पूज्य लिखेंगे तो पै को बड़ा ऊ की मात्रा पूज्य पिताजी सादर प्रणाम ऐसा लिखा जाता है। क्लियर है सभी को। उसके बाद अगर हम आगे एक शब्द प्रयोग करते हैं, 2-4 शब्द बढ़ा ही देता हूं मैं, जो भी मेरे अभी दिमाग में आ रहे हैं, कि जैसे जिजीविषा मुमूर्षा पूजनीय, ये जो शब्द हैं ये परीक्षाओं में आए हुए शब्द हैं, उन्हीं की डिस्कशन कर रहा हूँ। एक शब्द आपका आता है फिटकरी। ये जो शब्द है फिटकीरी, ये जो शब्द है फिटकरी नहीं है भाई, बस यही गड़बड़ कर देता है फिटकरी। अच्छा फिजूल होता है, वो कहता है क्यों बेफिजूल की बातें कर रहा है, बेफिजूल, बे उपसर्ग और लगा देते हैं, फिजूल ही कह दिया। फिजूल और फजूल दोनों सही हैं। 101 वैसे लिख रहा हूँ, ये तो 100 शब्द मैंने यहीं कर देना है। मैं तो कुछ शब्दों के बारे में, जैसे फिजूल कैसे लिखेंगे, फिजूल ऐसे लिखा जाएगा या फिर फजूल ऐसे लिखा जाएगा। ये दोनों, इसके जो नीचे जो बिंदी है जिसको आप नुक्ता कहते हैं उसका प्रयोग ज़रूर करें। कई बार एक छोटा सा शब्द आपका आता है हिरण लिखें या हरिण लिखें या हिरण लिखें, क्या लिखें। पहली बात तो आपने जो इसको लिखना है अणय शब्द का प्रयोग करना है। दोनों शब्द सही हैं, शब्द हिरण भी सही है और हरिण भी सही है, लेकिन न नहीं है इसमें। हरिण और हिरण दोनों शब्दों को सही है अगर ये किसी परीक्षा में आते हैं। वैसे ही बस बहुत हो गए मेरे ख्याल से। आप लोगों को 100 शब्दों के बारे में हमने डिस्कशन करना था, 100 पे कर लिया। और जो आपकी व्याकरण का ज्ञाता होता है, ज्ञाता होता है, जय इसको लिखा जाता है, वो एक अलग टॉपिक है, उसको हम वैयाकरण कहते हैं। एक वो शब्द भी लिख दूं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि व्याकरण और ये शब्द अगर आपके सामने आ जाए, ये जो शब्द है वैयाकरण, वैयाकरण ये सही है शब्द, इसका मतलब व्याकरण के ज्ञाता को कहते हैं। और अगर व्याकरण की जगह ये, क्योंकि कई बार दिमाग में ये चीज़ होती है ना व्याकरण तो दूसरे तरीके से लिखी जाती है, तो आप इसको भी ठीक मानें। एक बार इन शब्दों को मैं चेक कर रहा हूँ, कहीं किसी न किसी में कोई हलंत लगाना छोड़ दिया हो। ज्योत्सना सही है, मैंने 1-2 शब्द इसलिए लिखे हैं, कोई 2-3 शब्द रिपीट हो सकते हैं। अंतर्धान होता है या अंतर्धान, महत्व, अनुदित, पड़ोसिन, वैयाकरण, फिजूल, फजूल, हिरण, हरिण, फिटकीरी, पूजनीय, मुमूर्षा, जिजीविषा और शुश्रूषा। दोस्तों 100 शब्दों के बारे में डिस्कशन किया है मैंने, और मेरा पूरा विश्वास है बहुत सारे लोगों को नौकरी लगना होता है, एक नंबर से वो रह जाते हैं। कम से कम 20 शब्द डेली लिख करके देखें, 5 दिनों में आपको ये 100 के 100 शब्द याद हो जाएंगे। और मेरा ये अनुभव कहता है कि इन 100 शब्दों में से चाहे कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, चाहे आप एसएससी की, डीएसएसबी की, एचएसएससी की, यूपीएससी की, या कहीं तक भी कोई भी परीक्षा दो, जब भी शुद्ध का कोई प्रश्न पूछा जाता है, इन 100 प्रश्नों में से आता है। आप इनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए और मुझे भी थोड़ा सा प्रोत्साहित कीजिए जहाँ पर भी आपको लगता है कि यहाँ मैं गलत हूँ, क्योंकि मैं भी किताबों में से पढ़ करके आता हूँ। बिल्कुल स्वीकार करता हूँ खुले मन से, लेकिन मैं स्तरीय किताबों को पढ़ करके आता हूँ, ये बात मैं आपको बता दूँ। एनसीईआरटी को फॉलो करता हूँ, या फिर टॉप के जो राइटर हैं, टॉप के जो वैयाकरण हैं, उनकी बातों को फॉलो करता हूँ। इसलिए फिर भी कहीं वर्तनी की अशुद्धि जब होती है, टाइपिंग पे भी उनकी हो सकती है, मैं उनको फॉलो कर लूँ। कोई इन शब्दों के बारे में मुझसे जो भी बेहतर जानता हो, मेरे को इनकी अशुद्धियों को दूर करवाने में मेरी मदद कर सकता हो, तो निसंकोच कीजिए, बिल्कुल खुले मन से कीजिए। मैं अपनी गलती को वहाँ स्वीकार भी करूँगा, क्योंकि मेरा सिर्फ उद्देश्य ये है कि मैं जानकारी लोगों को गलत ना दूँ। हो सकती है, सभी से हो सकती है, लेकिन दुरुस्त ज़रूर करवा दें। और आप जिन्होंने नहीं इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, आपके पास अगली वीडियो आती रहें। नरेश वत्स
हिंदी धारा के नाम से आप इस चैनल को ढूंढिए। आपको संधि से लेकर के दूसरे आगे में समास, जो शब्दों के प्रकार हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, बहुत आसान तरीके से आपको बताने आ रहा हूँ। हिंदी और हिंदी भाषियों के लिए, हिंदी जानने वालों के लिए, हिंदी और अच्छे तरीके से सीखने वालों के लिए बातें थोड़ी ज़्यादा होगी, इसलिए फ़िलहाल इजाज़त चाहूँगा। अच्छा लगे तो नमस्कार, और आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए इस चैनल को, हिंदी धारा को। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। नमस्ते एक बार फिर।